नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी उलझन पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो उलझन जब कोई जरूरी काम सामने हो पर मन में एक डर बैठ जाए कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बिल्कुल, जिम्मेदारी एक तरफ और ये डर दूसरी तरफ। इसी कश्मकश को आज हम थोड़ा खोलेंगे। और इसके लिए हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग को देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन के सामने एक भयंकर दुविधा है। हाँ, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना। तो हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता आज हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों में कैसे काम आ सकती है। चाहे वो कोई इम्तिहान हो, ऑफिस की प्रेजेंटेशन या कोई बड़ा फैसला लेना हो। हाँ, जहाँ डर हमें रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अर्जुन की स्थिति को समझते हैं। सोचिए जरा, युद्ध का मैदान है और सामने कौन है? गुरु, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, जिनके साथ वो बड़े हुए, जिनसे सीखा। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी। अर्जुन के अंदर एक भावनात्मक तूफान चल रहा था। कर्तव्य का बोध था, पर मोह भी था और डर भी। डर किस बात का? हारने का या कुछ और भी था? हार का डर तो था ही, पर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मैं सही कर रहा हूं? अपनों को मारना ये पाप तो नहीं? ये शक, ये दुविधा उन्हें कर्म करने से, मतलब अपना धनुष उठाने से रोक रही थी। समझ आता है। ऐसी स्थिति में कोई भी हिल जाएगा। और ठीक इसी वक्त जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब कृष्ण का वो उपदेश आता है जिसका सार है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ये सुनने में बहुत गहरा है। हाँ, गहरा तो है। लेकिन असल जिंदगी में से कैसे उतारें? मतलब फल की चिंता किए बिना काम कैसे करें? मन तो भागता है उधर। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप नतीजे की परवाह ही छोड़ दें या कोई इच्छा न रखें। अच्छा, तो फिर वो कह रहे हैं कि जब आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फल पर अटक जाता है, क्या होगा, पास होऊंगा या नहीं, अगर मैं हार गया तो मन में डर, चिंता, शक, ये सब हावी हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और ये भावनाएं क्या करती हैं? ये आपकी एकाग्रता छीन लेती हैं, आपकी क्षमता को कम कर देती हैं। तो सलाह यह है कि अपना ध्यान कर्म पर लगाओ, उसे ठीक से करने पर लगाओ, उसे अपना बेस्ट देने पर। बिल्कुल। जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो मन ज्यादा शांत रहता है और आप असल में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता रहे तो शायद ठीक से पढ़ ही ना पाए। वो प्रेशर ही परफॉर्मेंस गिरा देता है। एकदम सही। या प्रेजेंटेशन से पहले अगर सिर्फ ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, पसंद आएगी या नहीं, तो शायद आप ठीक से बोल भी ना पाएं। गला सूखने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। वही तो, फल की चिंता से डिटैचमेंट का मतलब लापरवाही नहीं है। ये उस बोझ से मुक्ति है जो आपको अच्छा काम करने से रोकता है। तो एक तरह की मेंटल फ्रीडम। हाँ, बिल्कुल। डर लगना नेचुरल है। कृष्ण कहते हैं डर को पहचानो, महसूस करो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी जिम्मेदारी के रास्ते पर चलो। डर को ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। डर को मानो पर उस पे चलो मत। ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना, टालम टोल करना, वो ज्यादा आसान लगता है कई बार। लगता तो है। लेकिन चुनौती का सामना करना, डर के होते हुए भी जो सही है, जो आपका कर्तव्य है, वो करना, असली हिम्मत वही है। तो यही अर्जुन के लिए टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। कृष्ण के शब्दों ने उन्हें वो क्लैरिटी दी, वो हिम्मत दी कि वो अपने डर और शक से ऊपर उठकर अपना कर्म कर सकें, युद्ध कर सकें। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली हिम्मत डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को चुनना है और उस पर एक्शन लेना है। एकदम। ये सबक कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने सीखा, पर इसकी जरूरत तो हमें रोज पड़ती है। हाँ, सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या वाकई कर्म के फल से खुद को मानसिक रूप से थोड़ा अलग कर लेना हमें ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से कर्म करने में मदद करता है? और जब दांव ऊंचे हों, जब नतीजा बहुत मायने रखता हो, तब सिर्फ अपने प्रयास पर, अपनी ड्यूटी पर टिके रहने के लिए किस तरह के मानसिक बदलाव की, किस तरह की भीतरी ताकत की जरूरत पड़ती है? ये सोचने वाली बात है। इस पे जरूर गौर करना चाहिए।